जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक होने वाली है, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जो है सभी क्वेश्चन आपके जो है बीपीएससी घटना चक्र के क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। घटना चक्र में जो है आपको जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया रहता है वो आज सभी को करवाएंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपका जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं छूटता है, सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। 60 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था। इसके बाद देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका आज का, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। इसे बताना है कौन सा जो है प्रयोग किया जाता है परिरक्षण के लिए। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम खाने के परिरक्षण के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है 61, पारद धातु मिश्रण है। अतिरंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सी, क्योंकि पारद धातु जो है पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। याद रखिएगा, ये है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पारद धातु मिश्रण जो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है 62, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्साइड गैस का मिश्रण। तो इसमें जो है खाना बनाने की जो गैस होती है उसमें मीथेन होती है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है और इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकेल, टिन। आप सभी को पता है सामान्य ताप पर जो पारा कैसा होता है, द्रव अवस्था में रहता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका प्रयोग जो है थर्मामीटर में टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन, सम्मिलेशन। तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूड़ से निकलने वाला धुआं है? अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूड़ से निकलने वाला जो धुआं होता है वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल के कारण। और नेक्स्ट है आपका साइट्रिक अम्ल के कारण। तो जो आपका नींबू होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण ही होता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण यह खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है 67, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो वाहनों से गैस निकलती है उसे हम कहते हैं जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बहुत सारी उसमें गैस होती है। तो इन उपरोक्त में एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे नन ऑफ दीज, उनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। फिर स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए हम उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये आपसे इसका राइट हो जाएगा। इस्पात के साथ, अर्थात इस्पात मतलब लोहा, लोहे के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं
इस्पात उतना ही कठोर बन जाता है। कठोरता बढ़ाने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जा गया है, ये बताना है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया है? चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रूटाइल या हेमेटाइट? रेडियम आपको पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है। हेमेटाइट आपको पता होगा, ये लोहे का अयस्क होता है। लेकिन पिच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्त करने के लिए पिच ब्लेंड से ही शोधन किया था। अगला क्वेश्चन 70 नंबर। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका क्या कारण है? अवरक्त विकिरण किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण या पराबैंगनी किरण के कारण? जो तैरने का तालाब होता है उसमें तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका मेन रीजन है क्लोरीन के कारण। या बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब में जल शुद्धिकरण में Cl2 क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन के अधिकतर के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी व पानी। तो हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं तो क्या बनेगा? वो पानी बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया और हम जलाएंगे तो वो उसमें क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये बन जाएगा H2O बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन को जलाने पे आपका पानी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो सोने को जो है घोला जा सकता है, इनमें से किसी में नहीं घोला जा सकता, याद रखिएगा। सोने को घोला जा सकता है तो इनमें से किसी में नहीं, क्योंकि जो सोना होता है ना, तो सोने में जो है ये एक्वा रेंजिया में घोला जाता है। याद रखिएगा, सोना जो होता है वो एक्वा रेंजिया में घोला जाता है। और इसमें जो है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसके जो अनुपात होता है 1:3 होता है। या तो आप नाइट्रिक एसिड में लगाइएगा और जो है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों होगा। या तो बी और डी होगा या तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी भी सही है, डी भी सही। इन दोनों का कुछ अनुपात होता है 1:3 में। ठीक है, इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच के सोडियम ऑक्साइड से, कांच के एल्युमिनियम ऑक्साइड से या कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है वो कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है क्रिया कर लेता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है कांच में नहीं रखा जाता है। H2F हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है और यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 74। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता। वह धातु तो कौन सी है? तो वह तांबा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक नमक, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन, एस्टर। जो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन होता है ये एक प्रकार का एस्टर होता है, याद रखिएगा। यह एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 76। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनका प्रयोग निरापद नहीं है। ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, सॉरी। ये एकदम सही है। इसलिए जो है इसमें दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता क्योंकि ये एलपीजी के द्वारा चोक हो जाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित गैस को द्रवीकृत किया जाता है और इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, इसलिए दाब मापक नहीं लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77।
निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट या हेमेटाइट? तो लोहा प्राप्त किया जाता है, अभी आपको बताया था हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क होता है और लोहे इसी अयस्क के द्वारा जो है लोहे की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। कौन सा कथन जो है असत्य है विरंजक चूर्ण के लिए? जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, ये तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। ये बताना है आपको इसमें क्या है। विरंजक चूर्ण जो है ये जल में अधिक विलेय होता है, ये गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है। ऑक्सीकारक भी है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिसे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अविकृत होकर के क्लोरीन गैस प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 79। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व जिसका 71,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसको दो आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, उसे मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या है? 8,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 8,300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 9,500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या 9,800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका जो पीतल का घनत्व हो जाएगा वो हो जाएगा 8,300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर क्वेश्चन है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, या बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। इसे बताना है कि क्या किया जाता है। तो एक जब जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में हम लोग बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, लोहे और निकेल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, या लोहे और जस्ते की? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपका 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है, आप सभी को पता है। इसमें जो है लोहा और निकेल होता है, ठीक है, और बहुत सारी जो है इसमें अन्य धातुएं भी मिश्रित होती हैं। इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील जो है धब्बा रहित लोहा जिसे कहते हैं एक मिश्र धातु होती है जिसके संघटक तत्व इस प्रकार हैं। आयरन 89.4%, क्रोमियम 10.10%, मैग्नीज आपका 0.35% है और कार्बन इसका 0.25% है। कार्बन इसको दृढ़ मजबूत बनाने के लिए किया जाता है और इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, याद रखिएगा। जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। तो इसमें जो है लोहे और क्रोमियम का जो है इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो इसमें जो है बीटा किरण जो होती है उनमें ऋणात्मक आवेश होता है, इस ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बीटा किरणें ऋणात्मक होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। रेडियोएक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा उदासीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? 2.28, 287, 288 या 288-2? इसका जो सही ऑप्शन है 288-2। इलेक्ट्रॉन संपूर्ण जो है क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं और इनका जो है संरूपण 288-2 के रूप में होता है। जैसे 28 अक्रिय गैस, 287 हैलोजन गैस क्लोरीन जैसे होती है और 288 अक्रिय गैस आर्गन होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 85। CO
अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड CO समूह का आबंध क्रम क्या है? 1, 2, 5, 3, 2.5, 3.5, 3, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो है आबंध क्रम अर्थात बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं इसे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम 3 है। अगला क्वेश्चन है 86। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। तो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी वो होगी आपकी 4। द्रव्यमान संख्या वाला प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 + 2 4, इसलिए जी इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय, चतुष्फलकीय। तो जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है इसका जो आकार है अष्टफलकीय होता है। ये आपसे इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88। एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? X4H, X4H4, H3 या XH4। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये XH4 हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। जो बेंजीन होता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। याद रखिएगा, बेंजीन का सूत्र आपसे पूछ लेता है। C6H6 जो है बेंजीन का सूत्र होता है। और इसमें पाई बंध की जो संख्या है 3, 3, 3, 6, 12, 3, 12, 6, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या वो होती है 12 और 3। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अम्लीय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो आप सभी को पता है भारी पानी का सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं। और जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। अगला क्वेश्चन है 91। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है जो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप में जो है प्रोटॉनों की संख्या तो वही होती है लेकिन जो है न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92। दूध उदाहरण है 1 बिलियन का, कोलाइड बिलियन का, इमल्सन का और लास्ट ऑप्शन वायु बिलियन का। तो ये जो है जो आपका दूध होता है ये एक प्रकार का किस प्रकार का बिलियन है? ये जो है कोलाइड बिलियन और इमल्सन दोनों का बिलियन मतलब मिक्सअप है। तो कोलाइड बिलियन भी बोल सकते हैं और इमल्सन भी बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। बी एंड सी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। इसका क्या रीजन है देख सकते हैं। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप या प्रकार हैं जैसे एरोसोल, इमल्सन, जेल आदि। दूध जो है फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह से कोलाइड विलयन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93। अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? पाइरुविक एसिड, एसिटेल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड। तो ये जो अल्कोहलिक खमीर होता है इसका आखिरी उत्पाद होता है आपका इथाइल अल्कोहल। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94।
ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपको बीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और जो है इसका राइट आंसर जाइमेज हो जाएगा। जाइमेज जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और क्लोरोफिल। तो जो शक्कर होता है, शक्कर से आपको क्या बनेगा देख सकते हैं यहाँ पे। पहला ही ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से हम इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इथाइल अल्कोहल किण्वन से बनता है शक्कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। ग्लूकोज का सूत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया था और ग्लूकोज बहुत सारे आपसे सूत्र भी पूछ लेता है बीपीएससी, इसलिए आप याद रखेंगे, सूत्र भी कुछ याद रखेंगे। और इसमें जो है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 C6H10O5। डायरेक्ट बता देते हैं, C6H12O6 ये जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यस कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस यूरिया में उपस्थित होने वाले जो तत्व होते हैं उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? CONH2। ये जो है कार्बन का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? साबुन, औषधि, उत्प्रेरक, शोधन अभिकर्ता। बहुत लोग जो है अपमार्जक जो डिटर्जेंट है इसको साबुन लगा देते हैं, बट वो गलत हो जाएगा क्योंकि अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता के रूप में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में आता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल या कटिंग तेल। तो साबुन बनाने में जो प्रयुक्त होता है उसे हम कहते हैं वनस्पति तेल। वेजिटेबल्स ऑयल्स के द्वारा ही साबुन का बनाया जाता है। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और निकल, निकल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। याद रखना है पीतल, पीतल में कौन सा होती है? पीतल से याद रखिएगा पिताजी, पिताजी। पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं जस्ता। पिताजी मतलब पीतल किससे? तांबा और जस्ते से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा तांबा और जस्ता। इंडिया ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये एक ट्रिक थी जो आपको बताया, पिताजी, पीतल, तांबा और जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 101। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, उदासीन। तीसरा और चौथा जो समूह है इसके ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है बेसिक और एसिडिक, मतलब क्षार और अम्ल दोनों होता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं ये बताना है आपको। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और उपरोक्त सभी। तो रेडियोधर्मी पदार्थ सभी उत्सर्जित करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करते हैं। अल्फा इसमें होती है धनात्मक, बीटा होती है ऋणात्मक, गामा होती है उदासीन। याद रखिएगा गामा उदासीन होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें क्रमशः धनावेशित, ऋणावेशित दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103।
हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो हवा में सबसे अधिक गैस की मात्रा कौन सी है? नाइट्रोजन, 78% होती है। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। हाइड्रोजन के बाद सेकंड स्थान आता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है? तो वायु एक मिश्रण है, याद रखिएगा, मिश्रण है वायु। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायु कई गैसों का मिश्रण होता है, इसमें जो है सबसे पहली है नाइट्रोजन 78.809%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0366%। ये जो प्रमुख वायु का मिश्रण गैसें हैं। और भी बहुत सारी गैसें इसमें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ये जो है महत्वपूर्ण गैसें इसमें पाई जाती हैं वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रिन, एट्रोपिन, 2-आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। तो जो मच्छर भगाने वाली दवा होती है उसमें एलिथ्रिन नामक रसायन पाया जाता है। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। एलिथ्रिन नामक यौगिक जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। अगला क्वेश्चन है 106। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, फिर आपको सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कठोर होता है, कठोर पानी है जिसमें जो है क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट होते हैं, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कठोर पानी वह है जो अपमार्जक अर्थात साबुन लगाने पर झाग सहसा से उत्पन्न नहीं करता है, इसी को आप खारा जल भी बोलते हो, याद रखिएगा। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम के क्लोराइड Cl2 और मैग्नीशियम MgCl2, ये सब जो है कैल्शियम क्लोराइड और CaCl इसी को बोलते हैं और इसे MgCl बोलते हैं, याद रखिएगा, MgCl2। ये जो है कैल्शियम के प्रमुख क्लोराइड होते हैं और इन्हीं और सल्फेट भी इन्हीं के होते हैं, इसलिए जो है इसमें झाग नहीं उत्पन्न होता और ये कठोर हो जाता है, इसी को कठोर पानी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो हाइड्रोजन जो हास्य गैस होती है इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसका सूत्र होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, इसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? जस्ट बताया नाइट्रस ऑक्साइड। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मिलाने के लिए है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटियों का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है आपको। ठीक है, त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर किससे होता है? ये पराबैंगनी जो प्रकाश होता है उससे होता है। ध्वनि प्रदूषण आप सभी को पता है, ये डेसिबल से होता है। वैश्विक तापन आप सभी को पता है, वैश्विक तापन में सबसे ज्यादा जो प्रमुख गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र ये जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A2B3 दोनों में है। फिर C1 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं C4 है तो C4 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।